हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए अनीता देसाई की एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आया हूं जिसका नाम गेम्स एट ट्विलाइट है। अनीता देसाई एक इंडियन राइटर हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हम ट्विलाइट का मतलब बता देते हैं। ट्विलाइट का मतलब होता है शाम का समय, यानी सूरज डूबने का समय, लेकिन कंप्लीट अंधेरा ना हुआ हो। और यह एक ऐसा समय होता है जब शाम के समय लोग घूमने निकलते हैं, लोग अपने घरों के बाहर बैठते हैं और उस समय बच्चे कई बार एक गेम खेलते हैं जैसे हाइड एंड सीक, मतलब लुका छिपी का खेल। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह एक शॉर्ट स्टोरी गेम पर आधारित है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हमारी आज की शॉर्ट स्टोरी गेम्स एट ट्विलाइट बाय अनीता देसाई शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। गेम्स एट ट्विलाइट में अनीता देसाई ने बताया है कि जब बच्चे खेलते हैं तो वो क्या सोचते हैं और वे किस तरह से आपस में खेल में कंपटीशन करते हैं और एक दूसरे को हराने के लिए क्या क्या बदमाशियां करते हैं। स्टोरी के अंदर एक मेन कैरेक्टर है रवि, जो एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। रवि के कुछ कजिन्स हैं और ये कजिन्स रवि को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, इसलिए रवि बहुत उदास रहता है। रवि का एक कजिन है जिसका नाम रघु है। रघु सभी बच्चों में सबसे बड़ा है और शारीरिक रूप से मजबूत है, इसलिए रघु हर खेल में जीत जाता है, जिससे बच्चे रघु को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसकी वजह से रवि रघु से ज्वेलसी फील करता है। रवि भी चाहता है कि वह भी गेम्स जीते और बच्चे उसे भी इम्पोर्टेंस दें जैसे रघु को देते हैं। दोस्तों, अब होता क्या है कि गर्मी का समय है। दोपहर के समय बच्चों की माँ ने अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखा है ताकि बच्चे धूप और गर्मी में बाहर न निकले और गर्मी से बचे रहें। लेकिन शाम होते ही बच्चे खेलने के लिए मैदान में निकल जाते हैं और खेलने के लिए बहुत ही उत्सुक हो जाते हैं। और कभी कभी बच्चे अपनी माँ को खेलने के लिए मनाते हैं और सारे बच्चे खेलने के लिए घर के आंगन में इकट्ठा हो जाते हैं। और उन बच्चों में मीरा डिसाइड करती है कि हम लुका छिपी खेलेंगे, मतलब हाइड एंड सीक। मीरा एक समझदार लड़की है। खेल शुरू होता है तो बच्चे शोर मचाते हैं कि चोर कौन बनेगा, यानी कौन सब बच्चों को खोजेगा। फिर मीरा डिसाइड करती है कि रघु सबको ढूंढेगा। अब होता क्या है कि सभी बच्चे छिपने के लिए इधर उधर चले जाते हैं। रघु गिनती शुरू करता है। रघु सभी बच्चों में मनु को सबसे पहले ढूंढ लेता है, जो सभी बच्चों में छोटा है। तभी रवि को पता चलता है कि मनु को ढूंढ लिया गया है, तो वह और भी चौकन्ना हो जाता है और रवि ऐसी जगह छिप जाता है और सोचता है कि रघु मुझे अब नहीं ढूंढ पाएगा और मैं गेम जीत जाऊंगा। और रवि सोच रहा है कि जब वह गेम जीत जाएगा तो सभी बच्चे मुझे और इम्पोर्टेंस देने लगेंगे। तो रवि एक शेड में छिप जाता है। वहाँ काफ़ी अंधेरा होता है। उसे डर भी लगता है कि कहीं शेड में कोई कीड़े मकोड़े ना हो जो उसे काट लें। लेकिन रवि गेम जीतना चाहता है और इस डर को फेस करने के लिए तैयार है। तभी उसके गर्दन के पास से होकर एक स्पाइडर गुजरती है। रवि बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है
और धीरे धीरे शेड में वक्त गुजारने के बाद उसे वहाँ पर पड़ा सामान दिखाई देने लगता है। शेड में एक बाथटब में रवि बैठ जाता है और बाहर खेलते बच्चों की आवाज़ उसे अब सुनाई पड़ रही है। रघु एक एक करके सारे बच्चों की तलाश कर लेता है, सिर्फ रवि बच जाता है। रघु रवि को तलाश करते हुए शेड के दरवाजे तक तो आता है और दरवाजे को खटखटाता भी है, लेकिन रवि डर जाता है, मगर उसे विश्वास होता है कि रघु उसे नहीं पकड़ पाएगा। रवि यहाँ सोचता है कि सभी साथी पकड़ लिए गए हैं, सिर्फ वही बचा है। रवि यहाँ पर सोच रहा है कि अगर वह गेम जीत लेगा तो उसके सभी साथी उसे शाबाशी देंगे और सबके सामने उसका रौब बन जाएगा। लेकिन अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन रवि सोच रहा है क्या गेम ओवर हो चुका है, लेकिन रवि सोचता है कि जब तक रघु मुझे नहीं पकड़ लेता है तब तक गेम ओवर नहीं हो सकता है। लेकिन रवि थोड़ी देर बाद बाहर स्वयं आ जाता है और रोना शुरू कर देता है, क्योंकि सभी बच्चे रवि को भूल जाते हैं और वे बच्चे दूसरा गेम खेलने में बिजी हो जाते हैं। तभी मीरा और दूसरे बच्चे रवि से कहते हैं, तुम रो मत, आकर हमारे साथ दूसरा गेम खेल लो। वे सभी बच्चे मौत के बारे में एक गेम खेल रहे होते हैं। तभी रवि की माँ वहाँ आती है और रोते हुए रवि को चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन रवि अपनी माँ की पकड़ से फ्री होकर वहाँ से भाग जाता है। रवि बच्चों से कहता है कि लुका छिपी के गेम में वह जीत गया, क्योंकि रघु उसे नहीं ढूंढ पाया है। लेकिन बच्चे रवि की बात पर इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और अपने गेम में मस्त हो जाते हैं। रवि फिर से दुखी हो जाता है क्योंकि उसे इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है और वही घास के ऊपर चुपचाप उदास होकर लेट जाता है और अंदर ही अंदर वह मर रहा होता है, क्योंकि उसने अपने आप को बहुत सीरियसली ले लिया था। तो फ्रेंड्स, इस कहानी का कंक्लूज़न है कि हमें गेम को गेम के हिसाब से खेलना चाहिए, न कि युद्ध की तरह लड़ना चाहिए कि मैं ही जीतूंगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ कि आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।